नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है दोस्तों? सूर्य है। याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है दोस्तों? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर जो है तारों की आयु ज्ञात की जाती है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा जो है दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात किस कारण होते हैं दोस्तों? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी किन गिरोह के मध्य स्थित है? शुक्र एवं मंगल के गिरोह के मध्य स्थित है पृथ्वी। आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल है आकाश में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है दोस्तों? लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है दोस्तों? नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है दोस्तों? सिलिकेट का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू मून कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्लू मून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? 84 वर्ष का समय लगता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को जो है सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है दोस्तों? गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है दोस्तों? म्यांमार देश में। याद रखेंगे। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी जो है निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों? सैडल पीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था दोस्तों? जम्बू द्वीप का अंग था। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। थारू लोगों का निवास कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है थारू लोगों का निवास। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है दोस्तों? सतलुज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सतलुज सरदार सरोवर बांध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रे से। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? थालघाट दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को
क्या कहते हैं दोस्तों, सिमोम जो है कहा जाता है, सिमोम याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह का। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मैक्सिको में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ भी स्थित है? कटक में अवस्थित है। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है दोस्तों? अटाकामा चिली है, याद रखेंगे। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर जो है ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है दोस्तों? नर्मदा नदी से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? विक्टोरिया झील है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका देश है ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है दोस्तों? बिग बैंग सिद्धांत, याद रखेंगे। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है दामोदर नदी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट बोला जाता है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीनविच, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में होता है लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन, याद रखेंगे। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान देश का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है पामीर के पठार को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसा है पेरिस। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है दोस्तों? आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से है नीली क्रांति का संबंध। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में, याद रखेंगे दोस्तों नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है दोस्तों? लोनार झील है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण होता है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है दोस्तों? बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है महासागरों का निर्माण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है दोस्तों? मकरान तट। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल राज्य में जो है स्थापित किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक में, याद रखेंगे दोस्तों अमरकंटक में।
आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस तारा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? सलेम तमिलनाडु में स्थापित है। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? दोस्तों रोकीज पर्वत की चोटी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों महानदी पर जो है किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में है। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों देहरादून में। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? दोस्तों कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना में जो है घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? दोस्तों कीबीथू है। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन है भूगोल का अर्थ। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को माना जाता है वर्तमान भूगोल का जनक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इराटोस्थनीज को। विश्व भूगोल का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? दोस्तों पोलिडोनियन, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।